Everyone, you are welcome in chemistry class 11th. Till now, in the previous video, we have discussed or we have studied about concentration of solutions. In that, we have discussed mass percentage, volume percentage, molarity, and molality. Today, we will study one or two more new methods to express concentration. Then, we will let you know how to attempt the numericals on these concepts. Fifth method to express concentration is mole fraction. This mole fraction is represented by a Greek alphabet. It is called as chi, K-A-I, chi, pronounced as chi. X की तरह होता है लेकिन X नहीं होता है. मैं लिख के बताऊंगा अभी थोड़ी देर में. ये क्या है डेफिनेशन? It is ratio of number of moles of one component of the solution to total number of moles of all the components present in solution. एक बार फिर से, it is ratio of number of moles of one component to the total number of moles of all the components present in solution. ठीक है, बहुत से बच्चे क्या कहते हैं इसको? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन करके कुछ नहीं होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स होते हैं प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. जैसे कि सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, लेट ए एंड बी आर टू कंपोनेंट्स, यानी कि एक बाइनरी सॉल्यूशन है. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी काई ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन number of moles of A plus number of moles of B. Similarly, chi B will be equal to number of moles of B upon number of moles of A plus number of moles of B. अब बाइनरी सॉल्यूशन होगा तो उनके मोल फ्रैक्शन का सम chi A प्लस chi B हमेशा 1 होगा. उसी तरीके से टर्नरी सॉल्यूशन होगा तो 3 कंपोनेंट्स होंगे तो chi A प्लस chi B प्लस chi C वो इक्वल टू 1 होगा. यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स होंगे सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होगा. और मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि वो रेशियो है सेम टाइप के कंपोनेंट्स का, इसीलिए कोई रेशियो कोई यूनिट नहीं होगी उसकी. ठीक है, अब मैं आपको मोल फ्रैक्शन पे एक न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ. लेट 18 ग्राम of glucose is dissolved in 180 gram of water. तो क्वेश्चन है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज. ये काई है, काई को ऐसे लिखते हैं, ऐसे और फिर ऐसे. ठीक है, ये अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए. तो पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज 18 अपॉन 180. 180 ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास है, ये हो जाएगा 1 अपॉन 10. फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 180 अपॉन 18, ये आ जाएगा 10 मोल. अब इसके बाद मोल फ्रैक्शन निकालेंगे. मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज 1 अपॉन 10 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यानी 0.1 अपॉन 10.1 यानी 1 अपॉन 101. ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर यानी कि 10 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ये हो जाएगा 10.0 अपॉन 10.1, तो हो जाएगा 100 अपॉन 101. बाकी आप सॉल्व करके इनके आंसर लिख सकते हैं. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले उनके नंबर ऑफ मोल्स निकालने कंपलसरी होते हैं.
ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ डाइल्यूशन फॉर्मूला। डाइल्यूशन फॉर्मूला ये, अब जैसे कोई सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है और उसका हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, और उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है m1 और उसका वॉल्यूम है v1, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस है, सल्फ्यूरिक एसिड या अमोनिया या NaCl, कुछ भी, उसका एक सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी m1 है और उसका वॉल्यूम है v1। अब इसके अंदर यानी इसी सॉल्यूशन में, जैसे कि ये सॉल्यूशन है, वॉल्यूम और मोलैरिटी है, अब इसके अंदर हमने कुछ और सॉल्वेंट मिला दिया, यानी वाटर ऐड कर दिया हमने। तो वाटर ऐड करने के बाद अब इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो उसके लिए फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि फाइनल मोलैरिटी क्या होगी, तो उसका तरीका सीख लीजिए। पहले लिखिए इनिशियल और फिर लिखिए फाइनल। इनिशियल में लिखिए m1v1 इज इक्वल टू फाइनल m2v2। तो ये फॉर्मूला लगा करके आप फाइनल मोलैरिटी m2 फाइंड आउट कर सकते हो। m1 गिवन होगा, v1 गिवन होगा, v2 फाइनल वॉल्यूम, यानी ये वाला v1 प्लस कितना वाटर हमने ऐड किया है वो दोनों ऐड करेंगे तब वो वैल्यू आएगी v2। फिर आप निकाल सकते हो m2 यानी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। अब कभी कभी क्या हो सकता है, एक ही सब्सटेंस है लेकिन इसके दो सॉल्यूशन दे रखे हैं, एक की मोलैरिटी वॉल्यूम है m1v1 और एक की मोलैरिटी है m2v2। अब जब इन दोनों सॉल्यूशन को मिला लें तो एक नया सॉल्यूशन बनेगा, उसकी मोलैरिटी होगी m3, वॉल्यूम होगा v3। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है m1v1 प्लस m2v2 विल बी इक्वल टू m3v3। ये फाइनल होगा इस बार। एक सॉल्यूशन जिसका मोलैरिटी m1v1 है और वॉल्यूम v1 है, दूसरा सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी m2 है, वॉल्यूम v2 है। इन दोनों सॉल्यूशन को हमने मिक्स कर दिया है, यानी इसी एक बीकर में एक सॉल्यूशन मिलाया हमने m1v1 वाला, एक सॉल्यूशन मिलाया हमने m2v2 वाला, तब यहाँ पर अब फाइनल सॉल्यूशन बन जाएगा। इसकी मोलैरिटी होगी m3, वॉल्यूम होगा v3। तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इनको बोलते हैं डाइल्यूशन इक्वेशंस या डाइल्यूशन फॉर्मूला 1 और 1, 2। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं, देखें किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे कोई न्यूमेरिकल है कि 2.8 ग्राम ऑफ KOH is dissolved in 200 ml of water. Calculate molarity। ठीक है, 2.8 ग्राम KOH को 200 ml वाटर में ऐड किया हमने, तो हमें मोलैरिटी उसकी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, ये फॉर्मूला है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। 56 KOH का मॉलिक्यूलर मास है, हम यहाँ पे करके दिखा देते हैं। 39 प्लस 16 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 56 ग्राम। ये इंटू वॉल्यूम 200 इंटू 1000 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने। दिस विल कम आउट टू बी 0.25 m। यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है न्यूमेरिकल में, लास्ट में जो भी क्वांटिटी हमने फाइंड आउट की है उसके लिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी ग्राम ऑफ HCl is required to prepare 4 liter of 5 m HCl। अब हमें HCl का मास पता करना है।
और सॉल्यूशन 5m है, वॉल्यूम 4 लीटर है। यही मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिखेंगे? वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। तो हमें वेट इन ग्राम निकालना है, तो लेट इट बी x अपॉन मोलिकुलर मास। HCl का होता है 36.5 इनटू वॉल्यूम कितना है, लीटर में है, तो सीधा 4 रख दीजिए। और मोलैरिटी उसकी कितनी दे रखी है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 5। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 36.5 इंटू 4 इंटू 5, यह आ जाएगा 730 ग्राम ऑफ HCl। इस तरीके से एक और करा रहा हूँ न्यूमेरिकल, देखें। डेंसिटी ऑफ 3m solution of NaCl is 1.25 gram per milliliter. Calculate molality and mole fraction of NaCl। ये है। अब यहाँ पे हमको क्या गिवन है, 3m, और हमको NaCl सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है, सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है। अब जो मैंने बताया था कि मोलैरिटी 3 है तो 3m, जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि अगर 2m मोलैरिटी है मतलब 2 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो हमारा आंसर यहाँ से शुरू होगा। ठीक, 3m का मीनिंग हो जाएगा 3 मोल NaCl is dissolved in 1000 ml of solution। इसका मीनिंग ये हो गया। अब 3 मोल NaCl है तो यहाँ से हमको मिल जाएगा मास ऑफ NaCl कितना हो जाएगा, 3 इंटू NaCl का जो मोलिकुलर मास निकल के आता है, यहाँ पे निकाल देते हैं। देखो 23 प्लस 35.5, ये हो जाएगा 58.5 ग्राम। तो 3 इंटू 58.5 ग्राम, ये हो जाएगा मास ऑफ NaCl। ठीक है, ये आ गया 175.5 ग्राम। अब यहाँ से हमको मिल गया ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब जब मोलैरिटी निकालनी है तो मोलैरिटी के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम टू 1000। ठीक है ना, ये जो वेट होता है किसका होता है यहाँ पर, सॉल्वेंट का। अब मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, मेरे पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, तो दोनों से मैं मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। नाउ मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, 1000 इंटू 1.25 ग्राम, ये हो जाएगा 1250 ग्राम। अब सॉल्यूशन का मास है, इधर ये सॉल्यूट का मास है, अब सॉल्वेंट का मास हो जाएगा। देयरफॉर मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1250 माइनस 175.5 ग्राम इक्वल टू, ये आ जाता है 1074.5 ग्राम। अब हम मोलैलिटी निकाल सकते हैं। मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो 3 मोल हैं ये बेटा, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट 1074.5 इंटू 1000, यह आ जाएगा
2.79 मोल पर केजी। तो ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन NaCl का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl के 3 मोल है ही हैं, हम ये निकाल लें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ये आ जाएगा 1074.5 डिवाइडेड बाई 18, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हो जाएंगे। तो ये आता है 59.69 मोल। अब हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो ये आता है आंसर 0.047 मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl। तो इस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि मोलैरिटी पर, मोलैलिटी पर और मोल फ्रैक्शन पर किस तरीके से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है कि नहीं? तो आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स करना आना चाहिए, उनकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मैं आज वर्कशीट भी अपलोड कर दूंगा, आप उसकी प्रैक्टिस करिएगा। और इसमें मोलैलिटी में तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाइए, क्योंकि आगे कई चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें इसका यूज़ होता है डायरेक्टली। ओके।